वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित BSR। और आज की हमारी वीडियो किंग के बारे में है, जिसका अक्सर हम स्टैटिक्स में यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ किंग? तो किंग को हम ये कह सकते हैं ब्रेक ऑन एक्सिस, यानी एक्सिस पे जो ब्रेक आता है उसको हम किंग का नाम देते हैं और इसका इस्तेमाल हम ग्राफ में करते हैं। अगर सपोज हमारे पास एक टेबल है, मैं एक टेबल ले रहा हूँ CI/FI, और ये मेरे पास एक कंटिन्यूस टेबल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है सपोज 10, 25, 5, 10 और 15। अब मेरे को इसका हिस्टोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल के वाई एक्सिस, यहाँ 0, बीच में ये कॉलम होता है हमारे पास 1-1 सेंटीमीटर पे ग्राफ में। इसको मैं, क्योंकि 10 का गैप चल रहा है, 10 से मार्क कर देता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये x और ये y। फ्रीक्वेंसी के लिए मेरे को 25 तक जाना है, मैं 5 का गैप ले लेता हूँ। 5, 10, 15, 20 और 25। तो पहला जो मेरा रेक्टेंगुलर बार बनेगा 0 से 10 का, वो 10 का बनेगा। ये मेरा पहला बार हो गया। दूसरा बार 10 to 20, 25, तो ये 25 तक जाएगा, ये दूसरा बार बन गया। तीसरा बार 20 35, 20 35, इसके बाद 30 to 40 10, उसके बाद 40 to 50 15। तो ये मैंने हिस्टोग्राम बना दिया। अब यहाँ मेरे को किंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहे थे। जो पहला हमारा नंबर था क्लास इंटरवल का वो 0 था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगर ये 0 की जगह मान लो 40 है और हमारे पास जो ये मिले 40 to 50 या 50 to 60, 60 to 70 और 70 से 80 और 80 to 90। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो मेरे को ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना होगा और आगे मेरे को स्पेस और चाहिए। अब ये कल को 140 भी हो सकता है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि जो ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 40 से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर हम ग्राफ को 40 से स्टार्ट करते हैं तो ये इतना स्पेस हमारा ब्लैंक रहेगा। अब इस ब्लैंक स्पेस को, ये हमारा पेपर को वेस्ट कर रहा है और हमारे टाइम को भी वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसको अवॉइड करने के लिए हमने किंग का इस्तेमाल किया है। अब हम पहला बार बनाएंगे 40 to 50 10, मैं इसको 10 पे ले आता हूँ। उसके बाद 50 to 60 जो हमारा है 25। अब इसके बाद 60 to 75, ये 5 का है 60 to 70, और इसके बाद फिर 70 to 80 हमारे पास है 10। फिर से मैं 10 पे ले आता हूँ इसको। उसके बाद फिर 80 to 90 15। अब ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। लेकिन हमने देखा कि ये जो हमारा स्पेस है इतना, ये बेकार में वेस्ट है, एक तरीके से वेस्ट स्पेस है। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सिस पे एक ब्रेक दे देते हैं और इस वाई एक्सिस को मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ कि इस वाई एक्सिस को हम यहाँ से लेके यहाँ मार्क कर देंगे। ये वाई एक्सिस यहाँ आ गया और ये बीच का ब्रेक हम दे देंगे एक, जो हमारा पहला वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक जो फर्स्ट ब्लॉक है हमारा, जहाँ से हमने ग्राफ स्टार्ट किया है, ये 40 से, इससे जस्ट जो पहले वाला ब्लॉक है वहाँ हम ये बीच में एक ब्रेक दे के इसको पहले नीचे लाएंगे और फिर ऊपर लाके बीच में से इससे ज्वाइन करा देंगे। और इसी ब्रेक का नाम होता है किंग, दैट इज किंग। तो मुझे उम्मीद है किंग समझ में आ गया होगा। और इस चीज़ को मैं तुम्हें एक ग्राफ पे पेपर से भी समझा सकता हूँ। ये मैंने एक हिस्टोग्राम लिया है और इस हिस्टोग्राम में ये बीच का स्पेस ब्लैंक है। अब मैं इसको फोल्ड करके, जो हम कभी कभी पेपर से भी इसको शो कर सकते हैं, कि इसको मैं अगर पेपर पे शो करूं तो इस तरह से हम इस ब्लैंक स्पेस को ये फोल्ड कर देते हैं। ये मैं तुम्हें फोल्ड करके दिखा रहा हूं। यहां से ये हमने ब्लैंक स्पेस को इस तरह से कंडेंस कर दिया। अब ये ब्लैंक स्पेस किंग से शो हो रहा है, यानी हमारा ग्राफ जो नेक्स्ट कॉलम है वो वही नंबर आ जाएगा जहां से हमें ये ग्राफ स्टार्ट करना है। और ये पहले ब्लॉक में हमने ये कंडेंस स्पेस डाल दिया। अगर वक्त पड़े, हमें चाहिए कि ये ब्लैंक स्पेस कितना बड़ा है, तो हम इसको आगे ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो ये हम फोल्ड करके कंडेंस करके इसको किंग से शो कर देते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि किंग तुम्हारी समझ में आ गया होगा और इसका हम स्टैटिक्स में ग्राफ्स में यूज़ करते हैं। थैंक यू।